क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ ताकतें बिना तलवार चलाए, बिना युद्ध लड़े पूरे राज्यों पर कैसे काबिज हो जाती हैं? इतनी चालाकी और रणनीति जिसने बड़े-बड़े शासकों को भी अपने जाल में फंसा दिया। आज जानेंगे ब्रिटिश का सबसे खतरनाक हथियार, सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली ने कैसे बिना युद्ध लड़े भारत के राजाओं को गुलाम बना दिया? मुख्य बिंदु, कौन कौन से राज्य फंसे, अंतिम परिणाम, सब कुछ डिटेल में। अंत तक देखना। एक ऐसा समझौता जिसमें राजा अपनी सेना भी खो देता था, पैसा भी देता था और फिर भी गुलाम बन जाता था। 1. What was Subsidiary Alliance? Subsidiary Alliance was a treaty system started by Lord Wellesley in 1798. Indian rulers had to keep a permanent British army in their capital. The Indian king paid all costs, soldiers' salaries, weapons, horses, everything. The king also had to dismiss his own army, मतलब subsidiary alliance लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में शुरू किया संधि तंत्र था। भारतीय शासकों को अपनी राजधानी में स्थायी ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। भारतीय राजा सारा खर्च वहन करता था, सिपाहियों की तनख्वाह, हथियार, घोड़े, सब कुछ। राजा को अपनी सेना भी भंग करनी पड़ती थी। 2. Strict rules for kings. The king could not make any treaties with other Indian rulers. He could not declare war or make peace without British permission. A British resident lived in his court and controlled all major decisions. The king became a puppet ruler. राजाओं के लिए कठोर नियम, मतलब राजा किसी अन्य भारतीय शासक से संधि नहीं कर सकता था। बिना ब्रिटिश अनुमति के वह युद्ध घोषित नहीं कर सकता था या शांति नहीं कर सकता था। ब्रिटिश रेसिडेंट उसके दरबार में रहता था और सभी बड़े निर्णय नियंत्रित करता था। राजा कठपुतली शासक बन जाता था। 3. First states that joined. Hyderabad, Nizam signed first in 1798. Peshwa Baji Rao II signed in 1802 after military defeat. Mysore joined after Tipu Sultan's death in 1799. Later Awadh, Bhonsle of Nagpur and Scindia of Gwalior also signed under pressure. पहले राज्य जो शामिल हुए, मतलब हैदराबाद का निज़ाम 1798 में पहला साइन करने वाला था। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में सैन्य पराजय के बाद साइन किया। टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु के बाद मैसूर शामिल हुआ। बाद में अवध, नागपुर के भोंसले और ग्वालियर के सिंधिया भी दबाव में साइन किया। 4. How British took control. If a king failed to pay for British troops, British annexed his territory. Many kings went bankrupt paying for the army. British used this to grab huge lands. This was non-military expansion of British Empire in India. ब्रिटिश ने कैसे नियंत्रण लिया? यदि राजा ब्रिटिश सैनिकों का खर्च न चुका पाता, तो ब्रिटिश उसके क्षेत्र को अपने में मिला लेते। कई राजा सेना का खर्च चुकाने से दिवालियां हो गए। ब्रिटिश ने इससे विशाल भूमि हथिया ली। यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गैर सैन्य विस्तार था। 5. Final results. By 1805, most major Indian states were under subsidiary alliance. Kings lost all independence. British got huge army and money without fighting big wars. This policy prepared ground for complete British rule over India. 1805 तक अधिकांश बड़े भारतीय राज्य सब्सिडियरी अलायंस के अधीन आ चुके थे। राजाओं ने अपनी सारी स्वतंत्रता खो दी। ब्रिटिश को बिना बड़े युद्ध लड़े विशाल सेना और धन मिल गया। इस नीति ने भारत पर पूर्ण ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, ये थी सब्सिडियरी अलायंस की पूरी सच्चाई। कमेंट में बताओ कौन सा हिस्सा सबसे शॉकिंग लगा। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकॉन दबाओ और हेलो पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए। जय हिंद।